हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 के पहले के जो भी जनजातीय एवं किसान आंदोलन जो बच गए थे उनको इस पार्ट में कवर करेंगे और इसको माइंड मैप की सहायता से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सारे विद्रोह समझ में आ जाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे लास्ट तक आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह ये 3 चरण में विद्रोह हुआ था। ये 1822 में स्टार्ट हुआ था और 1825-26 और 1839 से 41 तक ये विद्रोह रहा था। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्र था ये पश्चिमी घाट था, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया को में ये विद्रोह चालू हुआ था। नेताओं की अगर बात करते हैं तो 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। 25 से 26 का जो दूसरा चरण था इसका नेतृत्व उमाजी नाइक ने किया था और 1839 से 41 का जो अंतिम चरण था उसका नेतृत्व बापू ब्यम्बकम जी सावंत और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने किया था। कारणों की बात करते हैं तो इस विद्रोह के उत्पन्न होने का कारण जो था वो सतारा पर ब्रिटिश कब्जे का विरोध था और 1825-26 में भयंकर अकाल हुआ था और इसके बावजूद अंग्रेजों द्वारा साम्राज्यवादी और आर्थिक शोषण इनका किया जा रहा था। इसी के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अगर इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो रामोसी जो थे ये मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे और मराठों की हार के बाद इन्हीं पूर्व सैनिकों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। घटनाक्रम की बात करते हैं तो 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत करने पे विद्रोह ये पुनः भड़का था और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बादामी दुर्ग जीतकर सतारा का ध्वज फहराया था। इसी आंदोलन में महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की गई थी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। नेक्स्ट विद्रोह है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, जो कि 1824 से 1829 में हुआ था। इसका जो क्षेत्र था ये कित्तूर कर्नाटक का क्षेत्र था और इसकी जो नेता थी ये रानी चेन्नम्मा थी, जो कि दिवंगत राजा मल्लासर्जा की विधवा थी। 1829 में पुनः यह विद्रोह भड़का था और इसका नेतृत्व रायप्पा ने किया था। इसके कारण की अगर हम बात करते हैं तो राजा जो मल्लासर्जा थे उनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी था उसको ब्रिटिशर्स द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी और इसी के फलस्वरूप यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो 1824 में रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। 1829 में रानी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन उन्हें कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह का जो टाइम लाइन है 1825 से 1833 के बीच में ये हुआ था और इसका जो क्षेत्र था उत्तरी बंगाल, शेरपुर से गारो की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ था। ये विद्रोह इसके नेता की अगर हम बात करते हैं तो करम शाह पागलपंथी विद्रोह के संस्थापक थे और टीपू शाह जो इसका पुत्र था इन्होंने पागलपंथी विद्रोह को लीड किया था। कारण की अगर हम बात करते हैं तो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किसानों की नाराजगी थी और सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थन किया गया था इस विद्रोह में। ये विद्रोह जो था वस्तुतः अर्ध धार्मिक और जन आंदोलन था और गारो जनजाति का ये विद्रोह था। घटनाक्रम की बात करते हैं तो 1825 में टीपू शाह द्वारा जमींदारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया गया था और 1850 तक ये जो क्षेत्र है उपद्रवग्रस्त बना रहा था। ब्रिटिश की प्रतिक्रिया इस विद्रोह पे क्या थी तो ब्रिटिशर्स ने किराए में कटौती और रियायतें दी थी। नेक्स्ट विद्रोह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1827 से 1833 तक चला था और इसका जो क्षेत्र था ये मेघालय, गारो और जयंतिया की पहाड़ियां जो है यहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। इसके मुखिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके मुखिया जो थे ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में ये खासी विद्रोह हुआ था। कारण की अगर हम बात करते हैं तो 1824 में ब्रह्मपुत्र घाटी पे ब्रिटिश का अधिकार हो गया था और आसाम और सिलहट के बीच सैन्य मार्ग हेतु सड़क निर्माण कराया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा और इसी का विरोध इन्होंने किया था। परिणाम की अगर बात करते हैं तो 1833 में ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। जनजातीय सहभागिता में अगर हम देखते हैं तो खासी, गारो, खम्पटिस और सिंगफोस द्वारा संगठित प्रतिरोध ये किया गया था। ये सारे के सारे जनजाति थे उस क्षेत्र के और इन्होंने एक संगठित प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक चला था। इसका जो क्षेत्र था ये आसाम था और इसके नेता जो थे गोवर्धन कुंवर
महाराजा पुरंदर सिंह, धनंजय बोरगोहेन, जयराम खरघरिया फुकान इसके प्रमुख नेता थे। कारण की अगर हम बात करते हैं तो 1824 के बर्मा युद्ध के बाद ब्रिटिश ने उत्तरी असम पे अधिकार कर लिया था और कंपनी असम छोड़ने से इनकार कर रही थी। तो इसी का विरोध अहोम वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया था। घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो 1828 से 30 में गोवर्धन कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह स्टार्ट हुआ था। गोवर्धन कुंवर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। उसके बाद 1830 में कुंवर रूपचंद के नेतृत्व में दोबारा दूसरा विद्रोह प्रस्तावित किया गया था। 1833 में ब्रिटिशर्स ने शांति की नीति अपनाई और उत्तरी असम जो था वहां महाराजा पुरंदर सिंह को सत्ता सौंपी गई। नेक्स्ट विद्रोह है बहावी आंदोलन। 1830 से 1861 की ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका जो क्षेत्र था ये बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में ये फैला हुआ था ये आंदोलन। इसका मुख्य केंद्र जो था ये था सिथाना और पटना। इसके नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो सैयद अहमद बरेलवी इसके प्रमुख नेता थे। अब्दुल बहाव व शाह वली उल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित होकर इन्होंने बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी। टीटू मीर जो कि बंगाल में इसके प्रमुख नेता थे। इनायत और विलायत अली जो कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उद्देश्य की अगर इसकी हम बात करते हैं तो बहावी आंदोलन का जो उद्देश्य था ये एक्चुअली इस्लामवादी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और शरिया के पूर्ण पालन की वकालत ये आंदोलन करता था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था भारत को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित करना। घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो सैयद अहमद ने पंजाब के सिख साम्राज्य के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया और इसके बाद बहावियों ने कंपनी शासन के विरुद्ध जो सशस्त्र संघर्ष है वो और तेज कर दिया था। सैयद अहमद की मृत्यु बालाकोट की लड़ाई में हो गई थी। नेक्स्ट आंदोलन है कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था और ये रुक रुक कर 1848 तक ये विद्रोह होता रहा था। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर पठार, विशेषकर सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम जो कि वर्तमान झारखंड में, इन सारे क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ था। इसके नेता की अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत जो कि इसके प्रमुख नेता थे 1831 में, और 1832 के बाद इसके जो प्रमुख नेता थे वो गंगा नारायण थे। कारण की अगर हम बात करते हैं तो ये विद्रोह जमींदार व ठेकेदारों द्वारा भूमि कर में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। बाहरी लोगों को उच्च लगान पे भूमि दे दिया गया था और कबीलाई सरदारों व आदिवासियों की सत्ता और भूमि से वंचित करने की कोशिश इसमें की गई थी। इसी के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। घटनाक्रम की बात करते हैं तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष हुआ था और हजारों विद्रोही मारे गए थे और 1832 के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। इस विद्रोह में मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियां शामिल थी। नेक्स्ट विद्रोह है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था और इसका क्षेत्र जो था बंगाल बीरभूम जिला था। इसके नेता जो थे ये गंगा नारायण थे। विशेषता इसकी ये थी कि यह विद्रोह कोल विद्रोह से जुड़ा हुआ था और गंगा नारायण ने कोल विद्रोह के बाद भूमिजों को संगठित किया था। इसी के कारण यह भूमिज विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट विद्रोह है खूंड विद्रोह जिसको सवार आंदोलन भी कहते हैं। यह 1837 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्र था उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत। प्रमुख क्षेत्र विशेषकर जो था ये घुमसूर और कालाहांडी के क्षेत्र में ये हुआ था। इसके नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसके नेतृत्व करता थे चक्र विसोई और इसके बाद चक्र विसोई के बाद राधा कृष्ण दंड सेना ने 1856 के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण की बात करते हैं तो खूंडों में प्रचलित नर बलि की प्रथा जिसको कि मरीहा प्रथा बोलते हैं, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने। मरीहा एजेंसी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश उस क्षेत्र में कराया गया था जिसके कारण यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। घटनाक्रम की बात करते हैं तो चक्र विसोई 1855 में लापता हो गए और 1857 में राधा कृष्ण दंड सेना को फांसी दे दी गई थी। इसी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट विद्रोह है फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह 1838 से 1857 या 60 तक ये विद्रोह चला था। इसका जो क्षेत्र था ये बंगाल का फरीदपुर जिला था और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे ये थे हाजी शरीयतुल्लाह और प्रचारक इसके जो प्रमुख थे ये थे मोहम्मद मोहसिन जिसको दादू मियाँ कहते हैं। ये शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। इसका उद्देश्य था इस्लाम में सुधार करना और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करना और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन करना।
अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना भी इनके उद्देश्यों में शामिल था। स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इस विद्रोह का स्वरूप जो था ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था और कृषक वर्ग ने इसका भरपूर समर्थन किया था। 1838 से 57 तक फराजी उपद्रव जारी रहा था और अंततः इसके जो अनुयायी थे वो बहावी आंदोलन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट विद्रोह है खामती विद्रोह। खामती विद्रोह 1839 में हुआ था और इसका जो क्षेत्र था ये आसाम में हुआ था और खामती जनजाति के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इसका कारण जो था ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट विद्रोह है कुका आंदोलन, जिसको नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। ये 1840 से 1872 ईस्वी के बीच में हुआ था और इसका जो क्षेत्र था ये पश्चिमी पंजाब इसका प्रमुख क्षेत्र था और इसका मुख्यालय हाजरों में था। प्रमुख नेता की अगर हम बात करते हैं तो कुका आंदोलन के प्रमुख नेता भगत जवाहरमल, जिनको सियान साहब भी कहा जाता है, ये थे। बालक सिंह और राम सिंह कुका ने भी कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रारंभिक स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में ये धार्मिक सुधार आंदोलन था और सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों एवं अंधविश्वासों का इस आंदोलन ने विरोध किया था। घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह कुका ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। 1872 में राम सिंह कुका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस आंदोलन की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश वस्त्र, सामान और स्कूलों का बहिष्कार किया गया था इस आंदोलन के माध्यम से और स्वयं निर्मित वस्त्रों का प्रयोग किया गया था। सामाजिक सुधार भी इस आंदोलन के माध्यम से किया गया था। मद्यपान को निषेध किया गया था, गोमांस को निषेध किया गया था, वृक्ष पूजा की गई थी और महिलाओं को समानता इस आंदोलन में मिली थी। 24 दिसंबर 2014 में भारत सरकार द्वारा इस आंदोलन को लेकर संस्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट आंदोलन है लुसाई विद्रोह, जो कि 1842 से 44 के बीच में हुआ था और इसका जो क्षेत्र था ये मणिपुर था और ये जनजातीय प्रतिरोध था। दूसरा एक विद्रोह था गडकरी विद्रोह, जो 1844 में हुआ था और इसका क्षेत्र जो था महाराष्ट्र का कोल्हापुर था और इसके नेता जो थे दाजी कृष्ण पंडित थे और बाबा अहिरेकर थे। नेक्स्ट विद्रोह है सावंतवाड़ी विद्रोह। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था और इसका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र का सावंतवाड़ी एरिया था और इसके नेता जो थे मराठा सरदार फुंट सावंत इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट विद्रोह है संताल विद्रोह, जिसको कि हुल विद्रोह कहा जाता है। ये 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका जो क्षेत्र था ये दामन एको, जिसको संथाल परगना बोलते हैं, इस क्षेत्र में ये हुआ था। इस क्षेत्र में विशेषकर भागलपुर, राजमहल की पहाड़ियां, बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू और छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। इसके नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सिद्धो कान्हू और चांद भैरव। ये चार इसके प्रमुख नेता थे। कारण की अगर हम बात करते हैं तो ये विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ था, तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस भ्रष्टाचार और भूमि से बेदखली के कारण यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इसके स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो हुल का अर्थ ही होता है कि मुक्ति का आंदोलन। निचली जातियों के किसानों का समर्थन इस विद्रोह को मिला था। डाकघर, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन पर इन्होंने हमले किए थे। घटनाक्रम की बात करते हैं तो 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार किया गया था और 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया था। भागलपुर का जो एक कमिश्नर था ब्राउन और वहां का मेजर जनरल था लॉयड, इसके द्वारा इस विद्रोह का क्रूर दमन किया गया था। परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो नवंबर 1856 में संथाल परगना जिला की स्थापना की गई थी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। संथाल भूमि का गैर संथाल को अंतरण यानी कि ट्रांसफर अवैध घोषित किया गया था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।